सेकेंड वन इज वस्कुलर। तो कार्डियो हमारा रेफर करता है इसको हार्ट को, और वस्कुलर हमारा रेफर करता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो क्या होता है, एक कंपोज सिस्टम होता है जो कि मिलकर बना होता है हमारा हार्ट और ब्लड वेसल से। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारे हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो हम क्या बोलते हैं, हमारा हार्ट किस साइड होता है बताओ हमारी बॉडी पे? नहीं, पूरा लेफ्ट साइड नहीं होता हमारा, ओनली कितना होता है, जो हमारा 2/3 पार्ट होता है ना, वही ओनली क्या करता है, डिसाइड करता है लेफ्ट साइड को। बाकी हमारा क्या होता है, मिड में होता है और बिहाइंड में थोड़ा सी कैविटी होती है, उसके सामने वो क्या करता है, लाई करता है, और बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम हमारी मेन जो बीच की बोन होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं ना, तो स्टर्नम के पीछे क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, तो एक हमारे जो एडल्ट होता है, जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है, उसमें हार्ट का वेट कितना होना चाहिए? क्या बोल रहे हो? वेट अराउंड कितना होना चाहिए, 50 ग्राम्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो है हमारे हार्ट की लोकेशन हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं कि हमारा हार्ट कितनी लेयर से बना है। ठीक है, हल्ला मत करो। ठीक है, तो हमारी इसमें क्या होती है, मेन 3 लेयर होती है। एक होता है हमारा पेरिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम, तीसरा होता है हमारा एंडोकार्डियम। ठीक है, अब जो हमारा पेरिकार्डियम होता है उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिब्रस पेरिकार्डियम, एक होता है सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो हम पहले पेरिकार्डियम की बात करते हैं। तो जो हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, इस साइड वाली, ये किसकी बनी होती है, पेरिकार्डियम की बनी होती है। अब पेरिकार्डियम हमारा 2 टाइप का होता है, एक फिब्रस होता है, एक सीरस होता है। तो जो फिब्रस वाला होता है ये तो हमारा बना होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का, तुमने टिश्यू पढ़ लिया होगा ना, अपन ने पढ़ाया था। तो ये बना होता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये हमारे हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद रिलैक्स होता है ना, तो जो अपना रीशेप जो गेन करता है वो फिब्रस पेरिकार्डियम की वजह से करता है। अब नेक्स्ट है हमारा सीरस पेरिकार्डियम, एज इट मीन्स सजेस्ट सीरस मींस सीरम। ठीक है, तो सीरम क्या करता है, इसमें सीरस फ्लूइड होता है जो क्या करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है। तो कोई भी एक्सटर्नल डैमेज होता है उससे उसको प्रिवेंट करता है। अब है हमारा मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है, जो हमारा मेजर जो पोर्शन होता है हार्ट का, वो बना होता है हमारे मायोकार्डियम से। ठीक है, कि ये भी क्या करता है, हार्ट को जो है हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। फिर होता है हमारा इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम क्या होता है, हमारा इनर मोस्ट लेयर होती है। तो ये क्या होती है, बहुत ज्यादा मतलब नाजुक होती है। ठीक है, तो ये हमारी किसकी बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू, तुमने पढ़ा होगा, सबसे थिन लेयर होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो हमारा एंडोकार्डियम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो भी हमारी वॉल्स होती है ना, बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, मिट्रल वॉल, सुना होगा ना तुमने, वो हमारी एंडोकार्डियम की बनी होती है। ठीक है, अब तुम्हारा आता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करते हैं इसकी। क्या ठीक है, तो अब हमारा हार्ट क्या करता है, हमारा हार्ट क्या करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी करके हमारे बॉडी पार्ट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, जैसे हमने हमारा ब्लड सप्लाई हुआ, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स में, तो हमारी बॉडी जो हमारी ब्लड सेल्स थी उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, उसको जो ऑक्सीजन चाहिए थी वो तो वो ले लेंगी। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो वापस हमारा हार्ट क्या करता है, लंग्स में खींचता है। फिर लंग्स से फिर क्या होता है, फिर फर्दर हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, इसी रुक जाएगी फिर इंसान मर जाएगा। ठीक है, तो हमारा होता है यहाँ पे, इसको हम 2 कैटेगरी में, मैं तुमको 2 पार्ट में डिवाइड करके बता दे रही हूँ। एक होता है हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का चल रहा है, ठीक है, एक हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, ठीक है, CO करके लिख दे रही हूँ। तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले, इससे पहले मैं तुमको एक और चीज़ बता दूँ, जो हमारा हार्ट है मेजरली 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। ये बेसिक है, तुमको पता होगा। ठीक है, मैं बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहती हूँ। एक होता है हमारा राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। जो इस साइड वाला क्वेश्चन आता है ना, जैसे कभी भी तुम एग्जाम में ड्रॉ करोगे तुमको लेफ्ट राइट कैसे याद करना है, जो तुम्हारे राइट हेड की साइड जहाँ पे तुम ड्रॉ कर रहे हो वो लेफ्ट होगा, और जो तुम्हारा लेफ्ट होगा वो राइट होगा। क्योंकि मैं जैसे यहाँ पे खड़ी होती हूँ तो ऐसे करके देखेंगे ना, ये वाली साइड हार्ट की राइट आएगी, ये वाली लेफ्ट आएगी। बट जब तुम ड्रॉ करने का आओगे, मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ तो ये लेफ्ट साइड है ना, तो मेरे राइट की साइड क्या हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट की राइट हो जाएगी। तो 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है,
एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं तुमको बताऊंगी ब्लड सप्लाई कैसे करता है, इसमें बताऊंगी तो तुम करते हो जाओगे, तो मैं सेपरेटली लिख देती हूँ, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आएगा हमारा नेवर-एंडिंग साइकिल है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में तुमने सुना होगा कि जो हमारी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और जो हमारी वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 वाला ब्लड कैरी करते हैं। बट एक एक्सेप्शन होता है, जो पल्मोनरी वेन होती है ना, मैंने बोला वेन डीऑक्सीजनेटेड करती है, बट जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो क्या होगा, जो पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आएगा हमारा ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, किसके थ्रू, यहाँ पर बाइकुस्पिड वाल्व के थ्रू। एक मैं ये सेपरेटली बता दूं, बाइकुस्पिड वाल्व जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा होगा लेफ्ट एट्रियम होगा, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर ब्लड जा रहा है, थ्रू किसके थ्रू, बाइकुस्पिड वाल्व, इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। इसके थ्रू नीचे जा रहा है। अब क्योंकि इसका शेप ऐसा है ना, कोई भी चीज ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे कोई भी चीज आएगी ना, वो चीज जो नीचे से ऐसे ब्लॉक हो गई है तो अपवर्ड फ्लो नहीं होगा, तो ब्लड क्या होता है हमेशा नीचे को आता है, यहाँ से बैक फ्लो उसका नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ आएगा वो, राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू द बाइकुस्पिड वाल्व। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक यहाँ पर से फिर ये अब इससे जाता है, ये हमारा जो ये एरोटिक वॉल होती है ना, एक और वॉल लगी होती है, इससे होते हुए वो कहाँ जाएगा, एरोटा से होते हुए पूरे बॉडी पार्ट में सप्लाई हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बगल में क्या चलिए, डीऑक्सीजनेटेड वाली प्रोसेस चलिए। लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड होता है। अब है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब तो यहाँ पर आती है हमारी वेना कवा की बात, एक सुपीरियर वेना कवा होती है, एक इंफीरियर होती है। तो जो सुपीरियर वाली होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो हमारी ब्लड सेल्स ने ब्लड यूज कर लिया, ऑक्सीजन यूज कर लिया। अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्रेन से आ रहा है और अपर बॉडी पार्ट से आ रहा है, वो कहाँ से आएगा, सुपीरियर वेना कवा से आएगा। और जो लोअर बॉडी पार्ट है, हमारे लीवर है, किडनी है, ठीक है, हमारे नीज हैं, जॉइंट्स हैं, उनसे होते हुए अपवर्ड किससे आएगा, इंफीरियर वेना कवा से आएगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ब्लड आ गया, ठीक है। अभी ब्लड कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम के पास क्या लगी होगी, यहाँ पे एक लगी होगी हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व लगी होगी, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व लगी होगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व से नीचे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग में जाएगा। मैंने बोला ना अभी, पल्मोनरी वेन जो है हमारा ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, लंग्स में जाना पड़ेगा, तो वो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा। फिर वो अगेन लंग्स में जाके पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस यहाँ आएगा। ये सिंपल सी साइकिल है, समझ में आई नहीं, दोबारा समझाते हैं, थोड़ा धीरे धीरे, बहुत फास्ट हो जाएगा, ओके ठीक है, रुको मुझे पॉज लेते हैं। हमारे हाथ में 4 चक्कर है, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है, फ्लैश का साइन बना लो, ठीक है। यहाँ पे राइट एट्रियम आएगा, नीचे वेंट्रिकल आएगा, एट्रियम आएगा, वेंट्रिकल आएगा। एट्रियम छोटा होता है, वेंट्रिकल बड़ा होता है। और जो राइट साइड का पोर्शन आएगा ना, इसको तुम 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, राइट साइड वाला हमेशा लेफ्ट साइड से बड़ा होगा, ठीक है। अब हमारा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हमारा पल्मोनरी वेन से। मैंने बोला ना नॉर्मल कंडीशन में आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन होता है, जहाँ पर भी पल्मोनरी वर्ड लग जाएगा वहाँ पर वाइस वर्सा हो जाएगा। अब पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, वो देखो ऊपर लगी हुई है,
ये पता नहीं किस सेंस में बनाया है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा, पर हम इसको डिफरेंस लेंगे, ठीक है। जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, लेफ्ट साइड पे ला रही है, लेफ्ट साइड से पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा पहले, आर्टरीज में आएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ आएगा नीचे, वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, बीच में उसमें क्या लगा है, बाइकस्पिड वॉल्व लगा है। बाइकस्पिड वॉल्व कैसा है, ऐसा है, आर्टरी से वेंट्रिकल में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऊपर से नीचे जाएगा, वन वे प्रोसेस है, नीचे जाएगा लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में आ गया फिर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक एट्रियल वॉल्व लगा होता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये उल्टा है, देखो इसकी ये ऐसे होता है, ये जैसे ये नीचे को आया ना, ये वाला ऐसे ऊपर को खुलता है, जो ये एट्रियल वॉल्व लगा है। इससे क्या होगा, ये अंदर ये तुम इसको एक काइंड ऑफ पाइप मान लो, ठीक है। पाइप के थ्रू पूरी समझ लो कि तो काइंड ऑफ वाटर सप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये होते हुए ऊपर जाएगा, ऊपर से कहाँ जाएगा, ये एरोटा में जाएगा। एरोटा क्या करता है, होल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, ठीक। अब वो एरोटा से जो ब्लड हमारे होल बॉडी में गया है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। हमारे जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनके ब्लड से न्यूट्रिशन ले लिया, ऑक्सीजन ले ली, ठीक। अब हमारे पास बचा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा घूम के किससे आएगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा से। सुपीरियर से कहाँ आएगा, जो हमारा हेड ट्रंक वाला पार्ट होता है, अपर बॉडी पार्ट होता है ना, ब्रेन वाला पार्ट होता है, उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है, CO2 वाला। और यहाँ से इंफीरियर से भी CO2 ब्लड आएगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये कहाँ आएगा तुम्हारा, राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। राइट एट्रियम के नीचे क्या लगा है, ट्राइकस्पिड वॉल लगा है, लेफ्ट साइड बाइकस्पिड होता है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड होता है। इसको याद करने का एक और मैं तुमको बताऊँ, ट्राइकस्पिड तुम्हारा लाइक ऐसे होता है, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, ऐसे करके बना होता है, ठीक है, ऐसे करके। ट्राइकस्पिड वाला एक में तो ओनली बाइकस्पिड है, ऐसे सिक्योरिटी। ट्राइकस्पिड वाले में क्या होगा, वो थोड़ा सा ऊपर ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। 3 तुम उसके एंड हो गए, 1 2 एक ऊपर वाला 3 हो गया, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाले में ट्राइकस्पिड क्यों है, यहाँ पर बाइकस्पिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक बार के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ऊपर भी चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड वापस एट्रियम में जाएगा तो दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा तुम ऐसे इसको कोरिलेट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है वहाँ पे हमको हाई सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड है, ठीक है, करवा लो। अब ये आया हमारा राइट वेंट्रिकल में आया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो पल्मोनरी आर्टरी है, मतलब वेन्स ऑक्सीजनेटेड करती हैं और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड कर रही है। अब तुम खुद समझो कि जो चीज यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है वो लंग्स में जा रही है ना, तो प्यूरिफाई होने के लिए भी जा रही है कोई चीज लंग्स में, प्यूरिफाई होने के लिए कोई चीज लंग्स में जा रही है, तो इसका मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड है। तो डीऑक्सीजनेटेड को कौन कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये वापस जाएंगी और फिर डीप्यूरिफाई होगा और फिर वापस से कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन से री एंटर करेगा, समझे, बताओ नहीं समझे दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी है, ठीक, अपनी बॉडी में से इमेजिन करो, लेफ्ट साइड से प्योर ब्लड आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आता है, पल्मोनरी वेन से आता है। नॉर्मल कंडीशन में वेन्स क्या करती है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, बट जो जहाँ पे पल्मोनरी टर्म लग जाता है वहाँ पर वाइस वर्सा होता है, लेफ्ट साइड से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। अब अपर चैम्बर हमारी बॉडी में क्या है, एट्रियम है, ठीक है। वहां से कहाँ जाएगा वो, नीचे वेंट्रिकल्स में जाएगा। वेंट्रिकल में लेफ्ट साइड में हमारा ऑक्सीजनेटेड आ रहा है तो हमको कम सिक्योरिटी चाहिए, तो इसके लिए हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व है ताकि ब्लड अपवर्ड फ्लो ना हो, ठीक। उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, एरोटा में जा रहा है, एरोटा से पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जा रही है। अब तुम्हारी राइट साइड की बात है, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आएगा, पल्मोनरी आर्टरी से आएगा, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना, पल्मोनरी आर्टरी से आएगा। फिर वो कहाँ आएगा, आपके राइट एट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड क्यों है, क्योंकि हमको हाई सिक्योरिटी चाहिए वहाँ पे। तो अगर एक बारी के लिए चला भी है, ऐसा होता नहीं है, मैं तुमको याद करने का तरीका बता रही हूँ, अगर यहाँ पे चला भी जाएगा तो इसलिए बाइकस्पिड है, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइकस्पिड यहाँ पर हाई सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अपवर्ड फ्लो कब मतलब किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर ये जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड होना है। अब समझे, इसको एक दो बार जब हम बनाओगे, खुद से देखोगे, याद करोगे तो होगा। अभी जैसे मेरे को लेक्चर लेना था तो मेरे को खुद भी दोबारा देखना पड़ा, मेरे को रैंडमली कोई पूछ ले कि हाँ कैसे होगा, तो एकदम से इतना माइंड में क्लिक नहीं करता, ठीक है। तो एक दो बार तुम देखना, याद हो जाएगा। इसमें हो सकता है कि तुम चार्ट देख के कंफ्यूज हो, बट तुमको इतनी स्टोरी नहीं पता होगी तो वो तुम वहाँ पे लगा सकते हो।
लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। समझे? बताओ नहीं समझे तो मैं और बताऊंगी, मैं 10 बार बताऊंगी। जल्दी हो रहा है क्योंकि तुम नहीं समझ पा रहे हो तो फिर वो बहुत बड़ी बात है। कहाँ पर है मेरी पल्मोनरी आर्टरी? कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। शॉर्ट में ठीक है, इरेज कर दूं? ऑक्सीजनेटेड होके वापस पल्मोनरी वेन से वापस आएगा रिसाइकिल। एक बार मैं इसके आगे के टॉपिक भी बता देती हूँ, मैं शुरू से जितना पढ़ाऊंगी एक और बार रिवाइज कराऊंगी, ठीक है? अब है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में क्या होता है, हमारा हार्ट क्या है, इम्पल्स जनरेट करता है, इसलिए क्या करता है, हमारा हार्ट बीट करता है, ठीक है, पंप करता है, इसलिए ब्लड की क्या होती है, सप्लाई होती है। तो हमारा हार्ट कैसे बीट करता है, कैसे पंप करता है, और इससे पहले तो हमारी जो हार्ट की बीट आती है ना, हम बोलते हैं कि हार्ट बीट कैसी होती है, बोलते हैं धक कर रहा है, नहीं करता है, लबदब करता है, ठीक है, तो उसका साउंड कैसा होता है, लबदब साउंड होता है। अब हमारा क्या होता है कि जो हमारे हार्ट में इम्पल्स जनरेट होता है वो सबसे पहले ऐसे मोड में होता है, ठीक है। आप इसको राइट एट्रियम मान लीजिए, इसको लेफ्ट एट्रियम मान लीजिए। जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसके अपर मोस्ट पार्ट में क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड होता है, ऐसे नोड बोलते हैं ना, ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या करता है, हार्ट बीट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है, ठीक है। तो ये इम्पल्स कैसे जनरेट होती है, ऐसे इम्पल्स जनरेट होती है, ये होते होते यहाँ से कहाँ जाती है, एबी नोड पे जाती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे जाती है, ठीक है। ऐसे नोड से एबी नोड पे इम्पल्स जनरेट होके यहाँ पर ट्रांसमिट हुई, ऐसे करके फ्लो चार्ट बना लेना, ऐसे नोड से गया आपका एबी में गया, उसके बाद बंडल ऑफ हिज में गया, उसके बाद पथीजी फाइबर में गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा इम्पल्स जनरेट हो रहा है, ऐसे नोड से एबी नोड में जा रहा है, ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट। इसको स्टार मार्क कर लो, एक नंबर का आएगा, साइनो एट्रियल।
साइनो एट्रियल नोड और ये होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, मैं एक एक चीज पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखती, मैं तुमको नोट्स दे दूंगी इसके बाद, ठीक है, क्योंकि उसमें हेल्प कर जाता है। साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होकर हमारे एपी नोड पे जाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं ना किसी का पेस मीटर खराब हो गया, ऐसे नोड खराब हो गया, तो ऐसी कंडीशन में अगर खराब हो जाएगा तो हम इन जनरल हम क्या सोचेंगे, इंसान का दिल नहीं धड़केगा, वो मर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जब ये इनएक्टिव हो जाता है ना तो इसकी जगह कौन काम करता है, एपी नोड काम करता है, बट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करता, कुछ टाइम के लिए कर देता है। फिर उसके बाद तुमने ये सुना होगा कि कुछ मतलब उसकी हार्ट सर्जरी हो गई है, छल्ले डाले हैं, ये सब होता है। तो हाँ, तो उसके लिए क्या होता है, वो ऐसे नोड के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे नोड से इम्पल्स आपके वहाँ के एपी नोड में गए, ये इम्पल्स जाने में कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है, 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये बंडल ऑफ किसकी तरफ जाएगी, अब बंडल ऑफ सिस्टम देख लो वेंट्रिकल्स की साइड पे है, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड लगता है नीचे आर्टिकल से वेंट्रिकल में पास होने में कितना टाइम लगता है इम्पल्स को, 0.3 सेकेंड लगते हैं। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, 0.4 सेकेंड, ठीक है। ये जो आपका टोटल टाइम आ रहा है ना 0.1 प्लस 0.3 जो आपका 0.4 आ रहा है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन का टाइम है, इतने में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हार्ट कभी भी इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं हो रहा कि आर्टरीज और वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करती है 0.1 सेकेंड में, वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर वेंट्रिकल्स वो करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कितने में, 0.4 सेकेंड, 0.3 सेकेंड में, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा, फिर उसके बाद हमारा जो रिलैक्सेशन का टाइम होता है ना, वो भी 0.4 सेकेंड का होता है। 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है एक पूरी बीट जनरेट होने में, समझ रहे हो? हाँ 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 0.8 ठीक है। अब जो हमारा जो हार्ट बीट होता है या फिर हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है बताओ, एएनएस से कैसे होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हमारा हार्ट बीट का, हमारे बीपी का क्या रिलेशन होता है। अभी मैं एड्रेनर्जिक पढ़ा रही हूँ ना, एड्रेनर्जिक में पढ़ा होगा, बताओ सिंपैथेटिक सिस्टम पढ़ा है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एएनएस के अंदर आता है ना। तो इसका हमारा क्या बता दो, इसका हमारा बीपी से कैसे रिलेशन होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम का हम काम करते हैं फियर फाइट फ्लाइट की कंडीशन में, ठीक है, पढ़ा तो होगा ना, ऐसे ब्लैक हाँ। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे ऐसी कंडीशन आती है तो हमारी बॉडी में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन रिलीज होता है तो हमारे क्या करता है, बीपी बढ़ा देता है, हार्ट बीट बढ़ा देता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं, हमारा एसिटाइलकोलिन रिलीज कराता है, रिलैक्सेशन कराता है, क्या करेगा, यहाँ पर वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा था, ब्लड वेसल्स आपकी नैरो हो गई थी, तो आपका ब्लड क्या होगा, एक प्रेशर के साथ फ्लो होगा, तो आपका क्या होगा, आपका जो ब्लड वेसल्स होंगी उनमें क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा जनरेट होगा, ठीक है, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा तो क्या होगा, बीपी हाई होगा, ठीक है। एड्रेनर्जिक ये सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, बीपी हाई होता है। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट होगी, एक स्लो प्रेशर जनरेट हो रहा है। आपने मतलब एक पाइप का एग्जांपल ले लो ना, एक कोई बड़ा सा पाइप है, उसका पानी आप उतना ही बहाओ जितना आप छोटे वाले में पा रहे हो, छोटे वाले में क्या होगा, प्रेशर के साथ जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी ज़्यादा है और वो उसका मार्जिन नैरो है पाइप का, तो एक प्रेशर जनरेट होगा। तो हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या होता है कि जो हमारे ब्लड के थ्रू एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर ब्लड वेसल्स पे, उसको तो बीपी हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, नैरो है, पास से जिसका नैरो है तो क्या होगा, और ज़्यादा फोर्स के साथ जाएगा, तो क्या होगा, हमारा बीपी हाई होगा। और अगर यहीं पर हम उसका वैसो डायलेशन कर दें, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दें, तो पानी उतना ही है, ब्लड उतना ही है, वो क्या होगा, फिर उसमें प्रेशर कम होगा, कम प्रेशर के साथ वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा बीपी लो होगा। तो ये होता है इसका रेगुलेशन बाय एएनएस, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम इसको रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक वाला दोबारा बताओ,
जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है ना, इसमें हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन का हमारा रिलीज होता है रिलैक्सेशन की कंडीशन में, ठीक। तुम्हें पढ़ाया होगा कि जैसे हमारा रिलैक्सेशन की कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, तुम ऐसे एज्यूम करो, देखो यहाँ पे सिंपैथेटिक में तो तुम डरे हुए थे, ठीक है, डरे हुए थे, तुम्हारा बीपी बढ़ा क्यों, क्योंकि तुम्हारा वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया था, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो जब तुम डरे हुए हो, तो कभी हम डरते हैं तो क्या होता है, हमारा सलाइवा सेक्रेशन कम हो जाता है, ठीक है, हमारा मुंह सूख जाता है। वाइस वर्सा क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक में, आप रिलैक्सेशन की कंडीशन में, आपकी बॉडी फुल रिलैक्स है, ठीक है। आप सोचो आपने दिन में दाल चावल खा के आप बैठे हो तो आप कैसा फील करोगे, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होगा, ठीक है। आपके और रिलैक्स कंडीशन में हो, आपकी सलाइवा अच्छी सिक्रीट होगी, ठीक है। आपकी जितनी भी एंजाइम्स होंगी बॉडी में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो अच्छे सिक्रीट होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या होगा, वैसोडाइलेशन, मतलब वैसोडाइलेशन तो एक अलग कंडीशन है, हमारा इस कंडीशन में बीपी नॉर्मल होगा, आप ऐसे कह सकते हो। बट अगर हद से ज्यादा ECH सिक्रीट हो गया तो हमारा क्या होगा, ज्यादा वैसोडाइलेशन होगा, फिर क्या होगा, हमारा बीपी लो हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। फिर वो एनाफिलैक्टिक कंडीशन की बात होती है, फिर हम उसमें क्या देते हैं, एड्रेनालिन वगैरह की इंजेक्शन देते हैं, एंटीडोट होता है इसमें, ठीक है। समझ में आया? एडिनोसिस में आपका क्या हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन है, पासेस नैरो हो गया है। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, आपका जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो गई है, पानी इतना है, ब्लड उतना ही, उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा, तो वो पैरासिम्पैथेटिक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद एड्रेनालिन, हाँ, ADR का फुल फॉर्म वैसे ही एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, मैंने ये लेकिन उसका भी यही होता है, तो इसमें ADR का मतलब एडवर्स ड्रग रिएक्शन का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हारा नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या होती है कि एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट आने तक आप मतलब कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम लग रहा है एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट तक, तो मैंने वही बताया तुमको 0.1 प्लस 0.3 था, ये था हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन का था, ठीक है। 0.4 था तुम्हारा रिलैक्सेशन का, तो टोटल तुम्हारा कितना हुआ 0.8, तो एक बीट जनरेट होने में कितना टाइम लगेगा 0.8 सेकेंड, ठीक है। अब से तुम्हारा एक टर्म आता है कार्डियक आउटपुट, ये लिख लेना, ये एक नंबर पे डेफिनेशन है, ये कार्डियक आउटपुट क्या होता है, ऐसे एक तो ये और एक ऐसे नोट पे वो कर लेना, आइडिया लेगा, ठीक है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो एक बार में कितना पंप कर रहा है, जब हमारी रेड ब्लड वो हो रहा है ना, कांस्टेंट हो रहा है, तो कितना ब्लड हमारा पंप हो रहा है वो होता है हमारा कार्डियक आउटपुट। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट में हम क्या चाहते हैं कि एक मिनट में हमारा कितना ब्लड पंप हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एक सिंगल टाइम पे एक सिंगल बीट पे हमारा ब्लड कितना पंप हो रहा है 70 ml हो रहा है, ये प्री डिटरमाइंड है, ठीक है। और हार्ट रेट हमारा कितना होता है, एक मिनट में कितनी बार होता है 72 टाइम्स होता है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 540 ml आएगा, ठीक है, अराउंड 5 लीटर, ठीक है। तो ये क्या है, एक मिनट में आपका हुआ है, ठीक है। और लिख लो पल्स क्या होता है, ऐसे लिख लो, खाली डेफिनेशन लिख लो, पल्स लिखो, रिदमिक बीट फेल्ट ऑन द आर्टरी, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है, लिख लो, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम प्री डिटरमाइंड है 70 ml होता है, और हमारा जो कितनी बार धड़कता है 70 बार, ठीक है, 72 लिखो, 70 72 भी बोलो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा, अराउंड आपका 5 लीटर, ठीक है। लिख लो तो बता दो,
बताओ पल्स बताओ तब तक जिसने लिख लिया पल्स क्या होता है पल्स लीमेन लैंग्वेज में। breathing ratio of हाँ ये मैंने भी बोल दिया। ये इसका कोई रिदम बीट फेड ऑन आर्टरीज, ठीक है। हम किसी की भी पल्स चेक करते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है ना, इसी पे चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम पल्स चेक करते हैं, तो ये क्या होता है कि कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है आर्टरी में, हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो लिख लेना डेफिनेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है पल्स का, लिख लो, ठीक है। इसके बाद है हमारा ब्लड वेसल्स, ये लिख लिया ना सबने। हाँ इसका लैपटॉप साउंड से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं इसका नहीं है, वो तो वहाँ से जनरेट हो रही है ना, उसी का इफेक्ट है एक तरीके से। ब्लड साउंड जनरेट हो रही है, उससे हमारा ब्लड जो है पंप हो रहा है, ठीक है। ब्लड पंप होकर हमारा आर्टरीज में कितना प्रेशर डाल रहा है वो पल्स रेट है, हम आर्टरीज में चेक करते हैं ना। प्रेशर फेड बाय आर्टरी। हाँ एक अभी मैं तुमको बता रही हूँ। हाँ जो ब्लड वेसल्स होती है ना, आर्टरीज और वेन्स हमारी ब्लड वेसल्स है। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है मेनली कितनी टाइप की होती है, एक होती है आर्टरीज होती है, एक होता है वेन्स होता है, एक होता है कैपिलरीज, ठीक है। तो जो हमारी आर्टरीज होती है ना, हम पल्स रेट हमेशा आर्टरीज पे चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ कॉमन सेंस वाली बात बता दूँ, जो हमारी आर्टरीज होती है हमारी बॉडी के डीपर टिश्यूज को होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है एक प्रेशर एक्सर्ट करती है जिससे हमारे पल्स फील होता है। बट वेन्स ऐसा नहीं करती, क्योंकि वेन्स हमारी अपर मोस्ट पार्ट में होती है, जितने भी हमें इंजेक्शंस लगते हैं, कैन्यूला लगती है, ठीक है, कैच करती है, वो कहाँ चलती है हमें वेन्स में लगती है। और कैपिलरीज क्या करती है, आर्टरीज और वेन्स को जो कनेक्टर का काम करती है, कनेक्टर का काम करती है वो कैपिलरीज होती है, ठीक है। अब आर्टरी जो हमारी एरोटा होती है वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, मैंने बनाई थी ना ऊपर से जो निकल रही थी, उसमें देख लो, ठीक है। एरोटा हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है, लिखते जाना, मैं लिखूंगी नहीं इसे, ठीक है। और फिर जो आर्टरी एरोटा होता है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, और जो आर्टरीओल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनका डायमीटर कम होता है, ठीक है। जो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स होते हैं उस पर फाइंड आउट करेंगे आर्टरीओल्स का, ठीक है। अब होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी आती है। कोरोनरी आर्टरी पता है किसी को, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। हाँ ये लिख लो, हाँ ये भी आएगा कि कोरोनरी आर्टरी का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है, तो कोरोनरी आर्टरी करती है। हार्ट की अपनी नीचे वॉल्स को भी यही करती है। हाँ उसी में करती है, ठीक है। अब हमारा वेन्स है, ठीक है। वेन्स में लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, सुपीरियर है, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। और इसी में जैसे उसमें आर्टरीओल्स था, इसमें हमारा तो वेन्यूल्स होता है। वेन्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल इन डायमीटर होते हैं। उसके बाद कैपिलरी आती है, कैपिलरी हमारी क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। हाँ वेन्यूल्स स्मॉलर इन डायमीटर होते हैं ना, ठीक है। आर्टरीओल्स क्या होंगे, स्मॉल डायमीटर होंगे, और जो वेन्यूल्स होंगे वो स्मॉलर इन डायमीटर होंगे। तो जो वेन्यूल्स होगा वो वेन्स का पार्ट होगा, जो आर्टरीओल होगा वो आर्टरीज का पार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी थंब की साइड पे सिफेलिक वेन होती है, और जो लिटिल फिंगर होती है उसकी साइड पे बेसिलिक वेन होती है। ये एक्स्ट्रा बता दो ना, चाहो तो लिख लो, क्योंकि जब तुम हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए जाओगे ना तो तुमको पूछते हैं कि तुमने कौन सी वेन पे लगाया। लिटिल फिंगर की साइड पे होती है बेसिलिक वेन होती है, और थंब की साइड पे सिफेलिक वेन होती है। हाँ CEPHLS स्पेलिंग में, और बेसिक और यहाँ पे हमारी मीडियम वेन होती है जिसपे हम ब्रिक चढ़ाते हैं। जैसे किसी की वेन्स यहाँ पे नहीं होती तो उसको हम एल्बो में चढ़ाते हैं ना। एल्बो में हम मीडियम वेन क्यों चूज करते हैं, जब हमारे यहाँ पे कोई मतलब किसी की डाइट बहुत पुअर है, ठीक है, किसी की मतलब वेन्स नहीं मिलते होते ना, मतलब वेन्स तो मिल जाते हैं तो एग्जैक्ट उसी जगह पे, बट क्या होता है हमारा कैच उसके अंदर नहीं जाता, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका नैरो पासेज होता है ना, श्रिंक हुई होती है। तो हम क्या करते हैं, मीडियम वेन को चूज करते हैं। इसको
याद करने का तरीका है कि जैसे लिटिल फिंगर की जो साइड है वो बेसिलिक होगी, क्योंकि बी अल्फाबेट पहले आ रहा है, ठीक है, तो वो लिटिल की साइड होगा बी बेसिलिक, और सिफेलिक कहाँ होंगे, हमारी थंब की साइड होगी, और यहाँ पर हमारी होती है मीडियन होती है। मीडियन मतलब जो बीच में आ रही है, दैट इज मीडियन, ठीक है। मीडियन क्यूबिटल वेन हो गया, CUBITAL, मीडियन क्यूबिटल वेन, TAL। वेन है ना, वेन इसमें सुई लगाएंगे, इसमें सुई लगाएंगे, वेन है। हाँ, वेन्स में लगता है। नॉर्मली जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वो वेन्स में लगता है, क्यों? क्योंकि वेन्स हमारी ऊपर साइड होती है और आर्टरीज हमारी डीपर उसमें होती है, डीपर टिश्यू में होती है। अगर गलती से आप आर्टरीज में लगाते हैं तो इंसान की जान भी जा सकती है। जैसे हम लगाते हैं ना, किसी को बैक पे इंजेक्शन लगता है तो बोलते हैं कि एक फिक्स पोजीशन होती है, आउटर पास पोर्शन पे उसकी अपर लेयर पे लगती है, क्यों? क्योंकि अगर आपने डीपर टिश्यू में आर्टरीज में लगा दी ना तो इंसान वहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस, मेरी पहली पूरी बात सुन लिया, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें एक्सेप्शन कि जहाँ पे आर्टरीज में लगना होता है, जैसे कोई कीमोथेरेपी के पेशेंट है ना, कैंसर का, तो कोई आर्टरी आपके ट्यूमर से रिलेटेड होती है तो उसमें आपका आर्टरीज में लगता है, बट बहुत रेयर केसेस होते हैं। जो आपको डे टू डे हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगते हैं तो सारे वेन्स पे लगते हैं, ठीक। कीमोथेरेपी में क्या चढ़ाते हैं? कोई केमिकल एंटी ट्यूमर ड्रग्स, सिस्प्लेटिन, ठीक है, और जितने भी विनका के डेरिवेटिव्स होते हैं, अभी तुम क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, और कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, कैंसर की इलाज को बोलते हैं। हाँ डोज किसको बोलते हैं? टीबी होता है डोज। हाँ। और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिसको मतलब मैं स्लोली बोलने की दोबारा वो करती हूँ, ठीक है। इस साइड की बेसिलिक होती है, क्यों? क्योंकि लिटिल फिंगर है, लिटिल मतलब छोटा, तो पहला अल्फाबेट डी आ रहा है तो बेसिलिक होगी। इस साइड की सिफेलिक होगी, मीडियन मिड में आ रही है तो वो मीडियन हो गई, ठीक है। ये तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए, हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए जाओगे तब पूछते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुन रहे हो, ठीक है। हमारा जो ब्लड था, ठीक है, 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड था, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहाँ से आएगा? हमेशा लेफ्ट साइड से एंटर करेगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में हमारा क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो हमारी वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड करती हैं। बट जहाँ पे टर्म लग जाता है पल्मोनरी, वो तो वाइस वर्सा होता है, तो हमारा क्या रहेगा, पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड रहेंगे। ऑक्सीजनेटेड कहाँ आ रहा है? हमारा लेफ्ट साइड आ रहा है। लेफ्ट साइड में पहले ऊपर ही तो आएगा ना, ऊपर से एंट्री हो रही है, तो ऊपर क्या होता है? एट्रियम होता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। क्योंकि यहाँ पे प्योर ब्लड है हमारा, ऑक्सीजनेटेड है, तो बाइस्पिड वॉल्व होगा, क्योंकि हमको ज्यादा हाई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ये क्लेमेंट लैंग्वेज है, ऐसा तुम पेपर में मत लिखना कि हमको ज्यादा सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई बात नहीं होगी, ठीक है। तो हमको ज्यादा होनी चाहिए, तो क्या होगा? बाइस्पिड वॉल्व होगा। वॉल्व कैसा है? ऐसा है, उससे क्या होगा? चीज हमेशा नीचे जाएगी, ब्लड क्या होगा? बैकवर्ड फ्लो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, एक एरोटिक वॉल्व आती है, एरोटिक वॉल्व से ब्लड ऊपर को जाता है एरोटा को, ठीक है। प्यूरिफाइड ब्लड किसके थ्रू जा रहा है? एरोटा के थ्रू जा रहा है, ऊपर से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अब हमारी बॉडी में क्या है, जितने भी ब्लड सेल्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनने क्या किया, हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको यूज कर लिया, ठीक है। अब उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स यूज कर लिया। अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से प्यूरिफाई होने के लिए कहाँ जाएगा? प्यूरिफाई कहाँ हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, ऑक्सीजन कहाँ पे आती है? लंग्स में ही आती है, ठीक है। तो वो कहाँ आएगा? लंग्स में आएगा। लंग्स में किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आएगा। आर्टरीज क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में तो करेंगे, बट जहाँ पे पल्मोनरी टर्म लग जा रहा है वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड करेंगे। फिर ब्लड हमेशा एंटर ऊपर से ही करेगा, ठीक है। अब ऊपर से कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। राइट साइड पे क्या है हमारा? इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। तो राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ पर कौन सा वॉल्व लगा है? ट्राइकस्पिड लगा है। बाइकस्पिड ऐसा होता है, ट्राइकस्पिड थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। फिर वो क्या होगा? हमारा जो पल्मोनरी वॉल्व होता है उससे होते हुए अगेन हमारा लंग्स में क्या होगा? प्यूरिफाई होने के लिए चला जाएगा, और ये साइकिल जो है नॉन स्टॉप चलती रहती है। इसके बाद मैंने पढ़ाया था कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है। इसमें अभी और डिटेलिंग में जब तुम फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो तब तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है। अभी इन शॉर्ट तुम ये जान लो कि ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड क्या करता है? इंपल्स जनरेट कर सकता है, कंडक्शन कर रहा है ना, मतलब लाइक एक मशीनरी है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में कोई मशीन चलाते हैं तो हमें क्या जरूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। वहाँ पर भी तो कंडक्शन होता है ना, इंपल्स जनरेट होती है।
हमारी बॉडी में हार्ट में खुद का वो पेसमेकर है उसका, ऐसे नोड है जो क्या कर रहा है, इम्पल्स जनरेट कर रहा है, करंट जनरेट कर रहा है। ऐसे नोड से वो कहाँ जा रही है, एबी नोड में जा रही है। एबी नोड, ऐसे नोड से एबी नोड में जाने में उसको कितना टाइम लगा था, 0.1 सेकंड का टाइम लगा था। अब वो यहाँ पर एट्रियम में जा रही है। अब एट्रियम कॉन्स्टिट्यूट फॉर नीचे वेंट्रिकल्स में गया, ठीक है, वेंट्रिकल्स में वो कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिज में जाएगा, पर नीचे फाइबर में जाएगा, वहां पे उसको कितना टाइम लग रहा है, 0.3 सेकंड लग गए। अब एक बार एट्रियम कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो उसको कितना टाइम लगा, 0.1 सेकंड का लगा। वेंट्रिकल कॉन्स्टिट्यूट हुआ तो उसको तुम्हारा लगा 0.3 का टाइम लगा, टोटल हुआ 0.4 आपका टोटल किसमें लगा था, कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो अपने साइज को रीसाइज को गेन करेगा ना, वो अपने उड़ाने से पहले साइज में आएगा, रिलैक्सेशन होगा तो कितना टाइम लेगा, 0.4 सेकंड लेगा। 0.4 0.8 एक हार्ट बीट के लिए 0.8 लगता है, इतना एफर्ट्स मारना होगा, ठीक है। और जो हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं या ऐसी कोई चीज़ें करते हैं तो हम उसमें बोलते हैं कि हार्ट का रोल होता है, दिल धड़क रहा ही होता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। ये किसका, अगर हम किसी से मतलब ऐसे इमोशनली किसी से अटैच हैं तो सारा किसका रोल होता है, हॉर्मोन्स का रोल होता है, ठीक है। अगर हमारे हॉर्मोन्स ऊपर नीचे होंगे तो हमारा जैसे एड्रेनालिन ही रश होगा, ठीक है, एड्रेनालिन रश हो गया, अगर हमारा बीपी बढ़ा रहा है तो हम बोल रहे हैं कि हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा दिल नहीं धड़क रहा, हमारा दिल धड़क रहा है, वो किस वजह से धड़क रहा है, क्योंकि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। सो ऑल अबाउट हॉर्मोन्स नॉट अबाउट हार्ट, ठीक है। और दिल कभी भी धक धक नहीं करता है, लग धक करता है, ठीक है। तो इतना ही है। इसके बाद हमारा ईसीजी वाला क्वेश्चन है, अभी पढ़ाओगी तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो वो इसको पढ़ लो, ठीक है। और इसको ऐसे करना कि मतलब तुमको और फिंगर्स होते हैं याद होना चाहिए। एक एक से पूछूंगी कि मैं हमारा हार्ट कैसे काम करता है, ठीक है। एक स्टोरी तो है, लेफ्ट साइड से और है ऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट साइड से डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। तो इसके बाद तो हम बाद में करेंगे। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ सिखाई है, देखो अगर तुम्हारा ब्लड वेसल्स के बारे में लिखने के लिए आएगा ना, तो तुम क्या लिखोगे, ये लिखोगे आर्टरीज होती है, वेन्स होती है। आर्टरीज में आर्टरीज में सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, एरोटा होती है। आर्टरीज क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल इन डायमीटर होते हैं, ठीक है। और तुमको वेन्स के बारे में पूछेगा तो सबसे बड़ा क्या होगा, सुपीरियर इंफीरियर वगैरह का हो जाएगा। और उसके बाद जो वेन्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और कैपिलरीज क्या करती है, दोनों को फाइट करती है। इतनी कहानी तुमको बढ़ा के लिखनी है। बाकी इसके बाद क्या तुम्हारा एक ब्लड वेसल्स का अगर तुम डायग्राम बना सकते हो। ठीक है। तो जो इनर मोस्ट ब्लड वेसल का पार्ट होता है ना, जो सबसे अंदर की लेयर होती है, उसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। जो मिड का पार्ट होता है उसको ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, और इससे पहले आता है ट्यूनिका इंटीमा, और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एडवेंटिना, ठीक है। ब्लड वेसल्स के पार्ट्स हैं ये, ठीक है। जैसे हार्ट की लेयर थी ना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, तो वैसे हमारे ब्लड वेसल्स का इनर स्ट्रक्चर है ये। हाँ, एक है तो कैपिलरी ना, अल्टीमेटली उसके अंदर कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है उसके हिसाब से वो एक आर्टरी से एक वेन्स है, और कौन सा नैरो है, कौन सा डायलेटेड है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है, बट है तो अल्टीमेटली एक बेस स्ट्रक्चर तो वही होगा, ठीक है। ट्यूनिका एडवेंटिना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, एमए है, एमए ओनली ल्यूमेन, एमए है, ठीक। क्रॉस सेक्शन है।